In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to start jurisprudence. This is first paper of LLB 3-year program. First of all, we will discuss about the important questions of this paper. First important question is define jurisprudence and explain the various kinds of jurisprudence. Jurisprudence को डिफ़ाइन करना है, इसकी मुख्तलिफ़ किस्में कौन सी हैं उनको डिटेल से लिखना है. ये बेसिक सवाल है, ये ऐसा सवाल है कि जिससे आपको जुरिस्प्रूडेंस का थीम समझ आएगा कि ये जुरिस्प्रूडेंस है क्या, इसकी किस्में क्या हैं. अहम सवाल है, अगर इम्तिहान में ना भी आए तब भी इसे पढ़ लेना चाहिए. इससे इस सब्जेक्ट के हवाले से आपको अवेयरनेस होगी, फेमिलियरिटी होगी, शनासाई होगी. दूसरा सवाल, डिफ़ाइन लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड्स. लॉ क्या है, ये बहुत वसी सब्जेक्ट है. यानी ये सवाल जो है अपने डोमेन के लिहाज से बड़ी वसअत रखता है. अगर लॉ इसको मुख्तलिफ जो जूरिस्ट हैं उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया है, इसकी किस्में कितनी हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं. तीसरा सवाल है, व्हाट आर डिफरेंट थ्योरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट. यानी पनिशमेंट के हवाले से कानून में, जुरिस्प्रूडेंस में मुख्तलिफ थ्योरीज़ क्या हैं. थ्योरीज़ मुख्तलिफ जूरिस्ट ने मुख्तलिफ अंदाज में पेश की हैं. कुछ कहते हैं पनिशमेंट जो है डिटरेंट के तौर पर होनी चाहिए, कुछ कहते हैं प्रिवेंटिव पर्पज़ के लिए होनी चाहिए, कुछ कहते हैं रिफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए होनी चाहिए, कुछ कहते हैं रेट्रीब्यूटिव पर्पज़ के लिए होनी चाहिए. तो वो मुख्तलिफ थ्योरीज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, डिफ़ाइन प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट कहते हैं नज़ायर को, नज़ीर को. यानी केस लॉ जो होते हैं, हाई कोर्ट का केस है या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगी, केस लॉ होगा, लॉ जर्नल में शाये होता है, उसे हम कहते हैं ये प्रेसिडेंट है. तो प्रेसिडेंट क्या चीज़ है, आगे उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, रेशो डेसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टा, कि इसका ऑपरेटिव पार्ट कौन सा है, इन ऑपरेटिव कौन सा है, कौन सा हिस्सा जो है इसका ज़रूरी होता है, कौन सा सिर्फ जस्ट जो है उन्होंने वो उस जजमेंट के हवाले से पुट किया होता है. नेक्स्ट, डिफ़ाइन ओनरशिप. ये भी बहुत अहम सवाल है, अक्सर आया होता है. ओनरशिप और पोजेशन कभी इकट्ठे भी आ जाते हैं, कभी अलहदा भी आ जाते हैं. ओनरशिप क्या है, इसकी काइंड्स कितनी हैं. नेक्स्ट है पोजेशन, कब्ज़ा. कब्ज़ा क्या होता है, ये डिटेल से भी आया है और ओनरशिप के साथ भी आ जाता है. एक सवाल में भी आ जाते हैं कि मुख्तलिफ मोड्स क्या हैं एक्विजिशन ऑफ पोजेशन के, हम पोजेशन कैसे हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है, ये मुख्तलिफ चीज़ हैं. जब एक केस कोर्ट में प्लीड होता है, जज समाअत कर रहा होता है, तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं. एक उस केस के फैक्ट्स हैं, दूसरा उस केस के हवाले से रेलिवेंट लॉ होता है. फैक्ट्स जहाँ होंगे, फैक्चुअल कंडीशन आएगी, हम कहेंगे ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. और जहाँ लीगल पॉइंट आएगा, लॉ का कोई नुक्ता आएगा, हम कहेंगे ये लॉ पॉइंट है, लीगल पॉइंट है. इन दोनों को जो है डिफ्रेंशिएट करना. नेक्स्ट, लायबिलिटी क्या होती है और इसकी मुख्तलिफ किस्में क्या हैं. मसलन विकारियस लायबिलिटी है, नियाबती ज़िम्मेदारी. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये भी अहम सवाल है. अगरचे एक पेपर भी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से, वो अगले साल में आप पढ़ेंगे. लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर, जुरिस्प्रूडेंस के अंदर, कि जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है. बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं. एक सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है. सिविल केस होगा, सिविल तरीके से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी. क्रिमिनल होगा तो क्रिमिनल तरीके से, क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगी. नेक्स्ट, डिफ़ाइन करें लीगल राइट को, और इस लीगल राइट की जो मुख्तलिफ काइंड्स क्या हैं उनको एक्सप्लेन करना है. ये सवालात जो है 10 अहम सवालात हैं, अक्सर आए हुए हैं या इनसे रेलिवेंट चीज़ें आई हुई हैं. इन सवालों को ज़्यादा फोकस कर लेना है. पूरी किताब पढ़ लें, सबको पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है. कोई इतनी लेंथी सब्जेक्ट नहीं है, ना ही इतनी ज़्यादा सवालात दिए हुए हैं. सारा एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे तो बहुत अच्छा है. लेकिन इन सवालों को ज़्यादा ज़रूर जो है आपने टच करना है, गो थ्रू करना है, याद करना है, क्योंकि ये सवालात इम्तिहानी नुक्ता निगाह से अहमियत के हामिल हैं. वस्सलाम.